बारी हो। तेरे माँ का थारो इधर क्या बैठता है? हवा छोड़ दो अभी। तेरे माँ में थारो बैठ जाता है, हवा का गंदा छोड़ दिया। बाबू इसको गैस बनता है क्या? हवा नहीं छोड़ना, इधर रहना। भैया देखिए भैया, भैया भौजी मत करो, तेल लगा के सोने दो हमको। ठीक है बाबू आप सो जाइए। चुपचाप रहो। ठीक है बाबू, हम दोनों भाई जागे हैं। भैया भैया हम दोनों भाई तो यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं। हाँ भाई। और देखते हैं सेठ जी और उसका जहाज चलाने वाला पायलट वो भी सो गया है भाई। हाँ भाई। हम दोनों भाई को मन नहीं लगता है भाई, कोई कहानी सुनाओ ना भाई। भाई दुख सुख का खिस्सा तुम ही सुनाओ। दोनों भाई को रात बीत काटना है। भाई हम दोनों भाई को रात काटने के लिए मैं दूसरे घर का खिस्सा क्या कहूँगा। जो हम दोनों भाई के साथ जो कहानी बीता है वही कहानी भैया अब सुनिए। हाँ भाई। भाई हम दोनों भाई एक गरीब घर का बच्चा नहीं है। हाँ हम भाई। दोनों भाई राजा महाराजा के पुत्र हैं भाई। एक दिन अपने दरबार में अपने राज का नियम था, जब तक हम सभी परिवार मिलकर के किसी साधु संत को भोजन नहीं भरपेट कराते थे तो हम दोनों भाई तब तक सभी परिवार मिलकर के अंजन ग्रहण नहीं करते भाई। हाँ भाई एक समय ऐसा आया कि एक मुनि महात्मा आया भाई। हाँ भाई। वो मुनि महात्मा ने पिताजी से सत करवा करके पूरा राजपाट पिताजी ने उसको दान में दे दिया। और हम दोनों भाई और सभी परिवार मिलकर के इतना गरीब हो गए भाई कि हम दोनों सभी परिवार को खाने के लिए भी नहीं मिलता था भाई। चलते चलते एक जगह एक होटल मिला, दुकान मिला जिसमें भटियारा और भटनिये रहा करती थी। उस दुकान में हम लोग जाकर के उसके यहाँ जाकर के नौकरी रहा। और एक दिन हम दोनों भाई को काम दिया गया कि जाओ तुम दोनों भाई पानी लाने के लिए और माँ को खाना बनाने के लिए काम दिया गया। पिताजी को लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज दिया गया। पिताजी ने जंगल गया और हम दोनों भाई पानी लाने के लिए गई। और माँ ने उस होटल में बैठ करके रोटी पका रही थी। ना जाने हमारी माँ कहाँ भाग करके चली गई, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा भाई। जब पिताजी जंगल से लौट करके आया उसने माँ को नहीं देखा। तो फिर उसने जब हम दोनों भाई पानी लेकर के आए भाई तो हम दोनों भाई भी माँ को खोजने लगे। तो भटिया बोलने लगी कि देखो तुम्हारी माँ कहीं एक लफुआ के साथ में भाग गया भाई। जब भाग गया भाई तो पिताजी ने हम दोनों भाई को दूसरे नगर ले जा रहा था। तो रास्ते में एक नदी मिला भाई। उस नदी के इस किनारे पे हम दोनों भाई पहुंचे। जब पिताजी के साथ पिताजी ने पहले मुझे नदी पार करके उस पार में छोड़ दिया भाई और आपको भाई इस पार में छोड़ दिया। पिताजी ने जब मुझे छोड़ करके आपको लाने के लिए जाने लगे तो ना जाने मछली खाया या डूब कर मर गया, इसका कोई पता नहीं चला भाई। जब हम दोनों भाई रोने लगे तो एक धोबिया एक धोबिनिया आया भाई।
उसने हम दोनों भाई को मिलाया और उसे अपना माता पिता मानने लगे। उसने बोला कि जाओ पुत्र, किसी राज्य में जाकर के नौकरी करो और मुझे तनख्वाह दो, मैं अब काम करने का लायक नहीं हूँ। तो हम दोनों भाई यहाँ आए काम करने के लिए भाई। यही कहानी है रात का बीता हुआ भाई। हाँ भाई। रही रही या भैया भैया जी, माता के रखी या भैया माता की या हाँ भैया, अब सवेरा हो गया भाई, हम दोनों भाई का ड्यूटी भी पूरा हो गया। चलो भाई, अब हम दोनों भाई चलते हैं उस अपने राज में, वही जो काम मिला है वही काम करेंगे। ठीक है भाई। अहो याजू दिन ये साला बाहु भैया जी, अहो याजू दिन ये साला बाहु भैया जी, भैया राज में, भैया राज में सरवा एक खिस्सा और कहानी सी लगता है ये मेरे पुत्र सरोवर नहीं है। मैं तो चंगुल में फंसे हुए हैं, मुझे सेठ ने इधर उधर होने के लिए नहीं देता। कैसे मैं इस पुत्र से मिलेंगे? ऐसा करते हैं, इस जहाज पर जितने संपत्ति है सारी संपत्ति को गंगा जी में बेच देते हैं और चोर चोर करके चिल्लाएंगे, सारे संपत्ति आपको सेठ साहब। वही चोर चुरा करके ले करके भाग गया। उसके बाद आगे फैसला होगा। अगर मेरे पुत्र होगा जरूर वो कहानी को दोहराएगा। हाँ मन केला बात आगे